नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। चलिए आज देखते हैं कि आपके जो कंफ्यूज्ड इंसान हैं ये क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, इनकी एनर्जीज क्या हैं, और आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे। पहली एनर्जी है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये है उनकी करंट एनर्जी आपके लिए। देखिए वो रुक के देख रहे हैं, जैसे ये ना खड़े हुए हैं एक जगह, खड़े होके सब्र से सोचते हैं, तसल्ली से, जैसे किसी पुराने पौधे को देखा जाता है और क्या फिर से ये उग सकता है। तो उस सिचुएशन में खड़े हैं। दिल में सोच है कि क्या मैंने सब कुछ खो दिया है या अभी भी कुछ बाकी है, अभी भी कुछ क्रॉप यहाँ पे ग्रोथ हो सकती है, क्या किया जाए। तो ये बेसिकली दिखा रहा है कि इनका ध्यान जो है आप पर है, लेकिन एक्शन लेने को तैयार नहीं है ये। देखिए आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, कहीं डिस्टेंस से देख रहे हैं कि आपने शायद कितना ग्रो किया है और सोच रहे हैं कि क्या मैं यहाँ पे वापस जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, क्या सीन है। वो एनर्जी है इनकी। तो वेट एंड वॉच, पेशेंस वाली एनर्जी है। कुछ एक्शन लेने के मूड में नहीं लग रहे हैं, क्योंकि दूसरा कार्ड भी उसी टाइप का ही है। आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। देखिए 4 ऑफ सॉर्ड्स, अगेन ये थोड़ा सा मेंटली रिट्रीट वाला कार्ड है, जहाँ पे किसी चीज़ को डीपली प्रोसेस करते हैं आप। तो ये वो भी एनर्जी है जहाँ पे मुझे ये फील होता है कि लेटे हुए हैं बेड पे और छत की तरफ देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि कुछ होगा कि नहीं, ठीक चीज़ें ठीक हो सकती हैं कि नहीं। गहरी सोच में है ये। एक्शन फिर भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि सिर्फ सोच, एनालिसिस और गिल्ट चल रहा है यहाँ पे। देखिए सोच रहे हैं कि आपके बिना लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है। यहाँ पे आप उनके थॉट्स में हैं, लेकिन अभी भी वो अपने कंफर्ट जोन में कहीं छुपे हुए बैठे हैं। उनके लिए साइलेंस जैसे एक प्रोटेक्शन सा बन गया है। नेक्स्ट एनर्जी है 7 ऑफ सॉर्ड्स की। फीलिंग्स है पर ट्रस्ट इश्यूज भी हैं। शायद आपके भी हों, उनके भी हों, पर दोनों तरफ से हैं। कुछ हो सकता है छुपा भी रहे हैं, कुछ जैसे छुपा रहे हैं अपने इमोशंस, हो सकते हैं अपनी सूरत भी छुपा सकते हैं अगर इनकी हरकतें ऐसी रही हैं तो। कुछ ऑनेस्टली इमोशंस को फेस नहीं करना चाहते हैं। ये थोड़ी सेल्फ सैबोटाज वाली एनर्जी है। चाहते तो हैं लेकिन खुद ही सब कुछ जैसे बिगाड़ देते हैं। उनका दिल कहीं ना कहीं आपकी तरफ खींचा चला आता है, लेकिन इनका फियर इन्हें रोक देता है और अपने इमोशंस को छुपाने की आदत है इनकी। इंस्टेड ऑफ एक्सप्रेस करें ऑनेस्टली, चीज़ों को कन्फ्रंट करके और सॉर्ट आउट करें, इनको लगता है कि अवॉइड करके शुतुरमुर्ग की तरह मुंह को रेत में छुपा लेने से सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है। सो ये बड़ी प्रॉब्लम है। वो फील कर रहे हैं लेकिन शुतुरमुर्ग बने हुए हैं। अगर आपको लगता है ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एस ऑफ कप्स, देखिए दिल में जगह अभी भी है, प्यार खत्म नहीं हुआ है, शायद अभी मैच्योर हुआ है। सोच रहे हैं कि शायद हम दोबारा शुरुआत कर सकते हैं। तो एक इमोशनल स्टरिंग डेफिनेटली है। ये एक इस कनेक्शन में बिलीव अभी भी करते हैं। इनको लगता है कि इसमें जो काम ब्यूटीफुल एनर्जी है, मतलब ये इस पे ना जैसे लोटस बने हुए हैं, लोटस कीचड़ में उगते हैं, तो कितना भी केओस हो लाइफ में, बट जो एनर्जी इस कनेक्शन से आती है वो और कहीं से नहीं आती। वो जो हैप्पीनेस, ब्यूटी ये कनेक्शन लेके आता है वो कहीं से नहीं आती है यहाँ पे। तो हार्ट चक्र अभी भी आपके लिए एक्टिवेटेड है, लेकिन सिर्फ सोच तक सीमित है। प्रॉब्लम वहाँ आ रही है। एक्शन लेने की हिम्मत थोड़ी सी मिसिंग सी है इस इंसान में, थोड़ा फट्टू टाइप इंसान है। एम्परर, देखिए इमोशनली बहुत कंट्रोल में रहना चाहते हैं। इनको लगता है इमोशंस नहीं दिखाने हैं, सब कुछ कंट्रोल में रहना चाहिए, डिसिप्लिन में रहना चाहिए। डायरेक्ट स्टॉकिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली नज़र ज़रूर रखी हुई है। अगर आप इस एम्परर को देखें तो यहाँ पे कुछ लोग, बच्चे हैं, खेल रहे हैं, वैसे ये वहाँ पे उनके सर पे नहीं खड़ा हुआ है, बट देन टेढ़ी आंख से नज़र रखी हुई है कि वहाँ पे हैं, ठीक हैं, क्या चल रहा है। तो अपना इमेज मेंटेन करते हैं,
लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं आपकी प्रेजेंस में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसमें बहुत इंटरेस्टेड है। बाहर से काम डिटैच्ड इमेज बना के रखी हुई है, लेकिन अंदर से आपके मूव्स को साइलेंटली ट्रैक कर रहे हैं। ये पेज ऑफ सॉर्ट्स, देखिए अगेन स्टॉकर वाली एनर्जी इससे भी आती है। जो भी यादें जहाँ आपने इन्हें कुछ कहा हो, उनके दिल तक गई हो, वो डायलॉग्स, वो मोमेंट्स, वो बार बार रिपीट हो रहे हैं इनके दिमाग में, बार बार वो एक मेंटल स्टिमुलेशन है उसको लेके। आपकी क्लैरिटी, आपका सच कहना, वो कहीं इनको चुभ रहा है। इनका इमेच्योर बिहेवियर कहीं इनको शर्मिंदा करने पे मजबूर कर रहा है इस समय, शर्मिंदा फील करने पे मजबूर कर रहा है इस समय। आपके कुछ सच, कोई ऐसी बातें, हो सकता है कोई थोड़ी कर्कश वाणी लगी हो इनको, लेकिन वो इनका मिरर बन गए हैं और वो यादें आज भी उनके अंदर कहीं ना कहीं गिल्ट को जगाती हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए रियल एफर्ट, अकाउंटेबिलिटी और रीबिल्डिंग की जिम्मेदारी को दिखाता है ये कार्ड। वो जानते हैं कि अगर वो बात करते हैं तो उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी अपने एक्शंस की, और अभी उनमें वो इमोशनल मैच्योरिटी नहीं है। अभी पेज की एनर्जी हमने देखी है, अभी बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो सच का सामना नहीं करना चाहते हैं। इन्हें डर है कि आप उनसे वही मांगेंगे जो इन्होंने कभी दिया नहीं, सच्चाई, ऑनेस्ट एक्सप्लेनेशन, अकाउंटेबिलिटी। तो इसलिए बेहतर है कि अवॉइड कर दो सब कुछ। ये जो अपना बिहेवियर है ना, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को कहीं ना कहीं डिफेंड करते हैं। मैंने जो किया उसका एक रीज़न था, मेरी इंटेंशन गलत नहीं थी, मैं तो सिर्फ ये करने की कोशिश कर रहा था, या तो मैं तो सिर्फ वही करने की कोशिश कर रहा था। इंटेंशन भी तो कोई मायने रखती है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। पर ये वॉल जो है ना कहीं हिल रही है, गिल्ट एंटर हो रहा है यहाँ पे। ये स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी ईगो और एक्सेप्टेंस के बीच में। इनका ईगो कह रहा है मैंने कुछ गलत नहीं किया है, पर दिल के किसी कोने में गिल्ट जो है वो दरवाजे को ठकठका रहा है। तो देखिए ये अपने बिहेवियर को डेफिनेटली जस्टिफाई करने की फिलहाल तो कोशिश कर रहे हैं। कहीं अंदर से पता है, गिल्ट है कि गलत किया है, पर अपनी हरकतों को जस्टिफाई करने की कोशिश करे जा रहे हैं इस समय। देखिए आपके लिए जो गाइडेंस है वो है कि एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये आपके लिए एक नए साइकिल का टाइम है, इमोशनली भी, मटेरियल भी। नए लोग, नए ऑफर्स, नई बिगिनिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं। कहीं फोकस आपकी ग्रोथ और ग्राउंडेड हैप्पीनेस पे होना चाहिए, जिससे यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि अभी टाइम आ गया है कि ये जो सीड प्लांट करने की ज़रूरत है, जो सिर्फ आपके लिए हो, जिसके रिजल्ट सिर्फ आपको मिले, वो आए या ना आए, आपके लिए नई दुनिया रेडी होनी चाहिए। चलिए कुछ मैसेजेस लेते हैं, इनके हायर सेल्फ से क्या कहना चाहते हैं। इनका हायर सेल्फ क्या कहना चाहता है आपको। आई डोंट वॉन्ट टू लेट यू गो। देखिए आपको ऑब्वियसली पकड़ के रखना चाहते हैं, जाने नहीं देना चाहते, कंफ्यूज्ड हैं, फ्यूचर का डायरेक्शन समझ नहीं आ रहा है। आपको चाहते हैं लेकिन इनके पास प्लान इल्ले, नथिंग। योर इंटेलेक्ट अराउजेस मी। सो आपके जो भी, जिस तरह से आपका दिमाग काम करता है वो कहीं ना कहीं इनको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि ये क्योंकि इनमें इतना दिमाग नहीं है। देना तो आपको इनको दिमाग ही चाहिए था दिल की जगह, क्योंकि ज़रूरत इनको उसी की ज़्यादा थी। देखिए आपकी एनर्जी उनके सिस्टम में अभी भी है, वो चाह के भी आपका ये कनेक्शन, आपके साथ ये कनेक्शन इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। देखिए पर आप किसी के इमोशनल कंफ्यूजन का इंतज़ार नहीं कर सकते। आपको अपने आप को एक गिफ्ट की तरह समझना चाहिए, जहाँ पे क्लैरिटी हो, लव हो, ग्रोथ हो। अगर वो आपके ग्लो अप को समझते हैं और वापस फिर भी नहीं आते हैं या समझने में लेट हो जाते हैं, तो ये उनकी कहानी है, आपका रीज़न नहीं है। ये आपके लिए नए रास्ते खुल रहे हैं यहाँ पे। आप
आप अपनी एक नई दुनिया बसा सकते हैं, ग्राउंडेड स्टार्ट को चूज़ कर सकते हैं। तो आज खुद को चूज़ करिए, इस इंसान को नहीं, क्योंकि जब आप खुद से कमिटमेंट करते हैं कि आप अपने लिए कुछ करेंगे, आप अपनी ग्रोथ पे फोकस करेंगे, तो ये सारी दुनिया भी आपको वही वापस देती है। तो अपनी ग्रोथ पे फोकस करिए यहाँ पे। आई होप आपको इससे कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।